मूवी की स्टार्टिंग इसके लास्ट पार्ट फार फ्रॉम होम जहाँ पर खत्म हुई थी वहीं से ही होती है और इस वक्त जे जोनाह जॉनसन की वजह से हर कोई अब स्पाइडरमैन की शख्सियत के बारे में जान चुका होता है, क्योंकि सभी लोग ये समझ रहे थे कि मिस्टीरियो की मौत का गुनहगार और कोई नहीं बल्कि स्पाइडरमैन है। काफी दिन बीत जाते हैं और इस वक्त पुलिस भी उसके घर पर पहुंच जाती है। हर कोई पीटर को एक गुनहगार की नजर से देख रहा होता है। ना ही किसी कॉलेज में उसका एडमिशन हो रहा होता है और ना ही उसे कहीं जॉब मिल रही होती है। वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है और यहाँ तक कि उसका सामना उसके बेस्ट फ्रेंड नेड और साथ ही एमजे को भी करना पड़ता है। वो लोग भी किसी भी कॉलेज में अपना एडमिशन नहीं करवा पा रहे थे और यही रीजन था कि पीटर उनके बारे में सोचता हुआ पहुंच जाता है सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास में और उन्हें कहता है कि सर, मेरे तरफ से मेरे दोस्तों को भी प्रॉब्लम हो रही है। मेरी आइडेंटिटी पूरे शहर में रिवील हो जाने की वजह से मेरी फैमिली भी दिक्कत में आ चुकी है। तो क्या आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जितने भी लोग पीटर पार्कर को जानते हैं बीइंग ए स्पाइडरमैन, वो सभी लोगों की याददाश्त मिट जाए। और तभी वहाँ पर वोंग की भी एंट्री होती है जो कि बताता है कि इस वक्त सोर्सरर सुप्रीम वो है, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि 5 साल ब्लिप में बिता देने की वजह से सैंक्टम सैंक्टोरियम का पूरा हिसाब किताब वोंग ही रख रहा था। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की कोशिश भी करता है कि उसकी हेल्प मत करना, लेकिन फिर भी डॉक्टर ये जानते थे कि स्पाइडरमैन ने पूरी दुनिया को बचाने में उसका साथ दिया था एंड दैट इज द ओनली रीजन डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर वो उसे लेकर जाते हैं जिरेंट, जो कि उनके नीचे का एक तहखाना होता है जिसे वो द रूम्स ऑफ काफी कान भी कहते थे। यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर की यादों को पूरी दुनिया से मिटा देने का एक मंत्र पढ़ते हैं जिसका नाम था मेटिना कडावर। पीटर डॉक्टर से कहता है कि क्या आप पूरी दुनिया से जब मेरी याददाश्त मिटा देंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप उन्हें छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एमजे उसके मन से मेरी सारी यादें चली जाए, क्योंकि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर एक तरफ तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपना पूरा जादू पूरी तरीके से करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी बीच में से वो एमजे का नाम रिमूव करते हैं, लेकिन तभी पीटर को याद आता है कि मेरा दोस्त नेड, उसकी भी याददाश्त होनी जरूरी है। इसलिए चलते हुए मंत्र के बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज नेड को भी वापस से खींचते हैं, लेकिन तभी पीटर कहता है कि मेरी आंट वो भी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज उन्हें भी छोड़ दीजिए। अब उस मैजिक के अंदर जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी आंट को भी हटाता है तभी उसे हैप्पी होगन की याद आती है और इतने सारे कंफ्यूजन के बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मंत्र गलत हो जाता है। और इसके बाद होना क्या था, जो होना था वो तो ट्रेलर्स में आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, यानी कि सिनिस्टर 6 वाली टुकड़ी स्पाइडरमैन को मारने के लिए आ चुकी होती है पीटर पार्कर के पास। हालांकि इस वक्त पीटर को उनके बारे में पता नहीं होता है, वो तो बस अपना और अपने दोस्तों का बस MIT के अंदर एडमिशन करवाना चाहता था, इसीलिए वो सबसे पहले उनकी हेड के पास जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ से बाहर जा रही है, तो वो उनकी कार को चलते ट्रैफिक में रोकता है और उनसे मदद मांगता है और कहता है कि आप मेरी वजह से प्लीज मेरे दोस्तों को इतना बड़ा नुकसान मत भुगतने दीजिए। उनकी ये बातें चली रही थी और तभी वहाँ पर डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस पहुंच जाते हैं जिनके पास में अपने वही 4 नुकीले हाथ होते हैं और फिर वो स्पाइडरमैन के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो स्पाइडरमैन सोच और समझ नहीं पाता कि आखिर वो इनके ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं और तभी अपने बचाव के अंदर जब स्पाइडरमैन अपना वो नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट पहनता है तभी ऑटो ऑक्टेवियस का जो हाथ था वो उसके हाथ में थोड़े से नैनो पार्टिकल्स लग जाते हैं और यही रीजन था कि हमने ट्रेलर में उनके वो चमकते रेड कलर के टेंटिकल्स देखे थे। इतनी मुसीबत काफी नहीं थी कि तभी वहाँ पर पहुंच जाता है ग्रीन गॉब्लिन और तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंचकर ऑटो ऑक्टेवियस को अपने मैजिकल केज में बंद कर देते हैं। स्पाइडरमैन भी अब इनके सामने आ चुका होता है, तो वो पूछता है कि आखिर ये लोग कौन है और यहाँ पर कैसे पहुंचे, मुझ पर ये हमला कर रहे थे। तभी स्ट्रेंज बताते हैं कि तुमने मुझसे जो मंत्र बुलवाया उसके अंदर तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया और उन पूरे मंत्रों का उल्टा पुल्टा हो गया और वो दुश्मन जो कि जानते थे पीटर पार्कर को बीइंग स्पाइडरमैन, अब वो आ चुके हैं इस यूनिवर्स में। क्या तुम्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पता है? यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर बात हो रही होती है दूसरे डायमेंशंस की, जिसे कि हमने लोकी वाले एपिसोड्स में भी कवर अप कर रखा है। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से पूछते हैं कि वहाँ पर तुमने और किसको देखा, तो वो बताता है कि वहाँ पर एक और कोई शख्स था जिसने ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था और तभी वहाँ पर ऑटो ऑक्टेवियस बताते हैं कि उस शख्स का नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न है, मगर वो तो काफी सालों पहले मर चुका था, वो वापस कैसे आ गया? इन सब बातों से डॉक्टर स्ट्रेंज ये तो समझ चुके थे कि उनकी गिनती 2 से ज्यादा है, इसीलिए वो स्पाइडरमैन को अपना ही एक मैजिकल गैजेट देते हैं जिस पर उन्होंने मंत्र फूंक रखा था और बताते हैं कि तुम्हें अब जाकर जितने भी रायते तुमने फैलाए हैं उन सभी को यहाँ पर लाना है और उसके बाद में मैं उन्हें अपने अपने डायमेंशंस में वापस भेज दूंगा। मगर इस पूरे काम में स्पाइडरमैन को हेल्प की जरूरत थी और तभी वो नेड और साथ ही एमजे को यहाँ पर लेकर आता है जिससे कि वो दोनों उसकी मदद कर सके। और फाइनली रूम्स ऑफ काफी कान के अंदर बैठकर अब ये तीनों जने अपने काम में लग जाते हैं, यानी कि बाकी सभी मल्टीवर्स से आए हुए विलन्स को ढूंढना। मगर कुछ लोग जो कि स्पाइडरमैन को बुरा मान रहे थे उन्होंने स्पाइडरमैन के कपड़ों पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड ढोल दिया था जिसकी वजह से उसका सूट काफी गंदा लग रहा था। वो अपनी आंट को कॉल भी लगाता है, सूट को धोने की बात करता है मगर वो उसे धो नहीं पाता और फाइनली उस सूट को उल्टा करके अपने काम पर निकल जाता है एंड दैट इज व्हाई वी हैव सीन अ न्यू स्पाइडरमैन सूट, वो भी ब्लैक कलर का, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था। और यहाँ पर सबसे पहले तो वो एक ऐसे प्लेस पर पहुंचते हैं जो कि पुराना सैनिकों का अड्डा था। नेड स्पाइडरमैन को बताता है कि यहाँ पर कुछ देर पहले हलचल सी हो रही थी और तभी वहाँ पर पहुंच जाता है इलेक्ट्रो जो कि दे धमाधम आते उसके ऊपर हमले बरसा देता है। मगर उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर स्पाइडरमैन की 3rd मूवी से पहुंच जाता है फ्लिंट मार्को जो कि सैंडमैन के नाम से भी जाना जाता था। पीटर को वहाँ पर देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इससे क्यों लड़ रहे हो और मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो पीटर बताता है काफी लंबी बात है लेकिन सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रो को संभालना पड़ेगा, जिसके
बाद तो सैंडमैन सबसे पहले इलेक्ट्रो को शांत करता है और उसे कैद करके स्पाइडरमैन के साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज वाले मैजिकल जेलों में कैद कर देता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते हैं जो कि कर्ट कॉर्नर्स यानी कि द लिजर्ड को भी कैद करके ला चुके होते हैं और यहाँ पर अब सारे विलन्स आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अब अगर आपने टॉबी मैगवायर वाले तीनों पार्ट्स देखे होंगे तो फर्स्ट मूवी का विलन था ग्रीन गॉब्लिन, सेकंड के थे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस और थर्ड का था फ्लेंट मार्को या फिर वेनम भी कह सकते हैं, लेकिन वेनम का एक राज जो कि मैं आपको एंड में रिवील करूंगा। यहाँ दूसरी और ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी दोस्त शख्सियत से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसकी जो विलन वाली शख्सियत थी उसे वो अपने आप से दूर करने के लिए ग्रीन वाला मास्क तोड़ देता है एंड दैट इज द रीजन हमें इस मूवी के अंदर दिखाए जाने वाले हैं कॉमिक एक्यूरेट पर्पल हुडी वाले ग्रीन गॉब्लिन जिसके पास में एक थैला भी है प्लस उसका ग्लाइडर भी। देखा जाए तो ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न भी एक दूसरे यूनिवर्स से आए थे मगर अपने आप की शख्सियत को वापस से सुधारने के लिए वो किसी और से मदद नहीं मांग सकते थे, इसलिए वो सीधा पहुंच जाते हैं पीटर पार्कर के घर पर जहाँ पर वो आंट में से मिलते हैं और उसी वक्त वहाँ पर पीटर भी आ जाता है और कहता है कि हम सभी साथ मिलकर आप सभी को आपके यूनिवर्स में भेज सकते हैं और फिर वो उन्हें लेकर पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंटोरियम में। वहाँ पर जब सभी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस कहते हैं कि तुम्हें तो मरे काफी साल हो गए, आखिर तुम जिंदा कैसे बचे? तभी वो कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना था। बातों ही बातों में ये लोगों को आपस में पता चलता है कि जब ये मरने वाले थे उसी वक्त ये गायब होकर इस वाले यूनिवर्स में पहुंच चुके थे, यानी कि अगर ये लोग वापस से अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो इन सभी की जाने जाने वाली है। लेकिन तभी पीटर को ये समझ में आता है कि वो इन सभी को रोक सकता है क्योंकि उनके जहान में उनकी भी जान की कोई ना कोई तो कीमत जरूर होगी। इसलिए टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन नहीं चाहता था कि इनकी अपने यूनिवर्स में वापस जाने के बाद में डेथ हो जाए और उसकी आंट ने भी उसे यही सिखाया था कि बड़ी ताकतें बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती है। इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना मंत्र पढ़कर वापस उन सभी को उनके यूनिवर्स में नहीं भेजता और यही रीजन होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और साथ ही स्पाइडरमैन के बीच में एक तगड़ी फाइट हो जाती है एंड लिटरली गाइज दिस वाज अ अमेजिंग फाइट। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने कांच के आयामों में स्पाइडरमैन को फंसाकर उससे लड़ाई करके अपना मंत्र का डब्बा वापस लेना चाहते थे मगर स्पाइडरमैन भी कम नहीं था और उसे याद आता है कि ये सारा तो एक ज्योमेट्रिकल मैथ है, अगर मैं इसका ठीक से यूज करूँ तो डॉक्टर स्ट्रेंज को मात दे पाऊंगा और यही रीजन होता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उनका वो बॉक्स लेकर वहाँ से निकल जाता है और उन्हें ग्रैंड कैनियन पर ही लटका छोड़ देता है। वहाँ से आने के बाद में पीटर को पता था कि हैप्पी के पास में टोनी स्टार्क के द्वारा दी गई एक ऐसी मशीन है जिससे कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जो भी चाहे वैसा कुछ गैजेट बना सकते हैं। इसलिए वो उन पांचों विलन्स को लेकर पहुंचता है हैप्पी के घर पर और वहाँ पर जाकर कुछ नए नए गैजेट्स बनाकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। नंबर 1 पर आते हैं ऑटो ऑक्टेवियस। उनके सर के पीछे जो चिप थी जिनकी मदद से वो अपने टेंटिकल्स को कंट्रोल किया करते थे, सबसे पहले तो स्पाइडरमैन उन्हें रिपेयर करता है और उसके बाद में बारी आती है इलेक्ट्रो की। वो उसके सीने पर एक इलेक्ट्रिक कंज्यूमेबल डिवाइस लगाता है ताकि वो उसकी बिजली को सोख पाए और वापस से उसे इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म कर पाए। मगर इसी बीच नॉर्मन ऑसबॉर्न की दूसरी शख्सियत पूरे किए किराए पर पानी फेर देती है और वहाँ पर वो झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है। इसी झगड़े में उसके साथ साथ इलेक्ट्रो भी मिल जाता है जिसे ग्रीन गॉब्लिन कहता है कि हम भगवान हैं, हम चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं, स्पाइडरमैन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी वजह से वो उसके साथ मिलकर अब स्पाइडरमैन को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और यहाँ पर अगेन काफी बड़ी फाइट होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रो, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस, फ्लिंट मार्को और साथ ही कर्ट कॉर्नर्स शामिल होते हैं। मगर इसी लड़ाई के बीच में ग्रीन गॉब्लिन अपना गॉब्लिन बॉम्ब फेंक कर मार देता है और एक बड़े से धमाके के अंदर आंट में मारी जाती है। सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है, सारे के सारे विलन्स भाग चुके होते हैं और स्पाइडरमैन भी अकेला होता है। वहीं पर नेड और साथ ही उसकी बेस्ट फ्रेंड एमजे ये सोचते हैं कि अगर वो अकेला है तो हमें उसकी मदद करनी होगी। उसी वक्त नेड के हाथों में डॉक्टर स्ट्रेंज की तिलिस्मी अंगूठियां हाथ लग जाती है। अब जिस हाथ से जादू करना होता है वो उससे तो नहीं बल्कि अपने दूसरे हाथ से जादू करने लगता है और इसी बीच वहाँ से एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वहीं से आते हैं इस कहानी के सेकंड स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रयू गारफील्ड, जिसका आप सभी और मुझे पर्सनली काफी टाइम से इंतजार था। तो एमजे कहती है ये पीटर अपना नहीं है, तुमने गलत पीटर को यहाँ पर बुला लिया, वापस से घुमाओ और हमारे वाले पीटर को बुलाओ। और अगेन जब वहाँ पर नेड अपनी मैजिकल रिंग को घुमाता है तो भाई साहब क्या कहने, और प्रकट हो जाते हैं टोबी मैगवायर। सीरियसली इस सीन पर तो हॉल में जो लोग बैठे थे सभी ने सीटियां मारी थी। यहाँ पर एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर आमने सामने आते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बातें करते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम कौन हो और तुम कौन हो। तभी इन्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है और इन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर के ऊपर काफी सारे विलन्स एक साथ धावा बोल रहे हैं, इसलिए हमें जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। और यहीं से अब ये दोनों जाकर मिलते हैं टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन से और इन तीनों को साथ में देखना पैसा वसूल है, जाकर ये मूवी हॉल में जरूर देखो। टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन बताता है कि हम तीनों को साथ मिलकर अगर लड़ना है तो उन्हें सबसे पहले कमजोर करना पड़ेगा और उन्हें कमजोर करने के लिए उनकी ताकत कंज्यूम करके उन्हें किसी में सेव करके रखनी पड़ेगी और फिर अगर हम इन्हें इनके यूनिवर्स में वापस भेजें तो चाहे जीना या मरना वो इनके हाथ में है, लेकिन हम अपनी तरफ से अपना काम कर सकते हैं। और अब ये तीनों ही स्पाइडरमैन पहुंच जाते हैं हैप्पी होगन के घर पर जहाँ पर पड़ी थी टोनी स्टार्क की इक्विपमेंट बनाने वाली मशीन और उनसे ये तीनों अपने अपने विलन्स के लिए पावर कंज्यूमेबल डिवाइस बनाते हैं। और फिर आता है इस मूवी का लिटरली वन ऑफ द बेस्ट
बेस्ट सीन जहाँ पर ये तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलन से लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, हर कोई सिनिस्टर सिक्स की रट लगाए बैठा था, लेकिन उसमें छठा विलन इस वक्त तो नहीं आया था। टोटल 5 ही विलन थे। पांचों के नाम आपको बता देता हूँ। पहला था ग्रीन गॉब्लिन, दूसरा था डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस, तीसरा था इलेक्ट्रो, चौथा था फ्लिंट मार्को और पांचवे थे कर्ट कॉनर्स यानी कि चिपकने वाली। और ये तीनों स्पाइडरमैन मिलकर सभी का इलाज कर रहे होते हैं। हालांकि सबका इलाज कर लेने के बाद में जब लास्ट में बारी आती है ग्रीन गॉब्लिन की यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की, तो वहाँ पर वो अपनी नॉर्मल शख्सियत उनको दिखाता है। लेकिन टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन जिसकी 8 मई को उसने मारा था, इसलिए वो तो उसके ऊपर धमाधम मुक्के बरसाता है। और तभी बीच में आते हैं टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन और उसे रोकते हैं कि नहीं, इसे मत मारो, इसको भी जीने का हक है, इसे छोड़ दो। मगर ग्रीन गॉब्लिन अपनी चालाकी से बाज नहीं आता और वो टोबी मैगवायर की पीठ में छुरा घोंप देता है, जिसके बाद वहाँ पर टोबी मैगवायर एंट्री करता है और ग्रीन गॉब्लिन को इंसान बनाने वाली शख्सियत का एक डोट लगा देता है और वो वहीं पर सारे इंसान बन जाते हैं। और अब जब हर कोई इंसान बन चुका होता है तो वहीं पर एंट्री हो जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। और डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पहले तो नेड को बोलते हैं कि उसने मुझे यहाँ पर कैद क्यों किया, क्या उसे पता था कि मैं 12 घंटों तक ग्रैंड कैनियन पर लटका था। लेकिन नेड उन्हें समझाता है कि नहीं सर, अभी अपना टॉम हॉलैंड सब कुछ सही कर रहा है, तो प्लीज उसे जाकर बीच में टांग मत अड़ाइए, और जब वो सब कुछ सही कर ले तो आपकी बारी आने पर आप उन सभी को रेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये तीनों ही अपने कामों में कामयाब हो जाते हैं और हर एक विलन को इंसान में तब्दील कर देते हैं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू यानी कि मटीना कैडावरस से उस पूरे जादू को खत्म कर देते हैं और हर किसी को अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेज देते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे मल्टीवर्स खुल चुके होते हैं। तभी वहाँ पर पीटर आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि अगर आप चाहें तो मेरी यादें पूरी दुनिया में से हर किसी के माइंड से हटा सकते हैं, क्या यही इसका तोड़ है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो तुम्हारे करीबियों में, तुम्हारे आसपास के लोगों में हर किसी में से तुम्हारी यादें मिट जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, अगर मेरे ऐसे होने से अगर ये पूरी दुनिया बचती है तो बिल्कुल ही ऐसा करना चाहिए। जिसके बाद तो डॉक्टर स्ट्रेंज हर किसी के दिमाग में से पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है वो छवि पूरी तरीके से मिटा देता है और सारा खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। और इस मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि एमजे और नेड, जो कि कभी जानते थे कि पीटर उनका दोस्त हुआ करता था, उनके मन से भी वो यादें मिट चुकी होती है। लेकिन कहानी के एंड में अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर इन दोनों को ही MIT में एडमिशन मिल चुका होता है। वहीं पर पीटर अपनी आंट की ग्रेव पर जाता है, वहीं पर उसे हैप्पी होगन भी मिलता है और वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पीटर बताता है कि इसका रीजन स्पाइडरमैन था। तो हैप्पी भी कहता है कि हाँ, इसका रीजन मेरी तरफ से भी स्पाइडरमैन ही था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब इस कहानी के अंदर टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। इस कहानी का पहला पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि जुड़ा है टॉम हार्डी यानी कि एडी ब्रॉक से। वो इस वक्त एक बार के टेंडर से एवेंजर्स के बारे में बात कर रहा होता है और तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक होता है और वो यहाँ से गायब हो जाता है। अब इसकी टोटल 2 थ्योरीज हो सकती है। थ्योरी नंबर 1, क्योंकि वेनम को इस वक्त पीटर पार्कर और साथ ही स्पाइडरमैन के बीच का फर्क पता चल चुका होता है एंड दैट इज द रीजन वो यहाँ से गायब हो गया। या फिर इसका सेकंड रीजन ये भी हो सकता है, वेनम जो कि एक सिम्बियोट था, उसने थर्ड पार्ट के अंदर स्पाइडरमैन से मुकाबला किया था, तो इस वजह से भी वो गायब हो सकते हैं। वेल, व्हाट डू यू थिंक गाइस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इन थ्योरीज के बारे में आपका क्या कहना है। वहीं पर इस कहानी का दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें हम देख पाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज दी मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स के बारे में, और ये भी देख पाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जाकर वांडा से मदद मांगेंगे और वांडा जो कि बन चुकी है स्कारलेट स्पेंस के साथ में ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद में जब इसका अच्छा प्रिंट आ जाएगा तो मैं इस मूवी को बाय विजुअल्स जरूर एक्सप्लेन करूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो।